हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. टू स्प्रिंग्स हैव their force constant K1 and K2. Both are stressed till their stored elastic potential energies are equal. The ratio of stretching forces F1 ratio F2 is equal to. Here we have given four options. Now first of all we will discuss here the key concept, and here the key concept is restoring force in a spring. तो जब भी हम स्प्रिंग की बात करते हैं और इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, उस केस में यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, वहाँ पे एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज एक्स. और यहाँ पे जो एक्स होता है इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. तो हमें यहाँ पे अगर हम बात करें स्प्रिंग की तो दो स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है. फर्स्ट स्प्रिंग कांस्टेंट इज K1 और जो हमें सेकंड स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है दैट इज K2. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फॉर फर्स्ट स्प्रिंग, तो ये हो जाएगा हमारे पास x1. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फॉर सेकेंड स्प्रिंग, इट विल बी x2, क्योंकि दोनों केसेस में एनर्जी stored is same, so we can write it. एनर्जी स्टोर्ड होती है स्प्रिंग में हाफ K1 x1 स्क्वायर विल बी हाफ K2 x2 स्क्वायर. तो यहां से हम जो वैल्यू है x1 रेशियो x2, it can be written as root K2 divided by K1. It will be equation number first. Now अगर हम बात करें यहाँ पे restoring force की, that is directly proportional to minus x, और हम उसे लिख सकते हैं restoring force equals minus of kx. तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे. और अगर हम बात करें यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होता है दैट इज अपोजिट ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो एक्सटर्नल फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू द kx. तो फर्स्ट केस में अगर हम बात करें फॉर फर्स्ट स्प्रिंग, external force will be F1 equal to K1 x1. और सेकेंड स्प्रिंग के केस में अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक्सटर्नल फोर्स will be F2 equal K2 x2. दोनों केसेस में अगर हम रेशियो लें F1 डिवाइडेड बाय F2, इट विल बी K1 x1 डिवाइडेड बाय K2 x2. और यहाँ पे F1 डिवाइडेड बाय F2 विल बी K1 डिवाइडेड बाय K2, और x1 डिवाइडेड बाय x2 की जो वैल्यू हमें गिवन है इट इज गिवन एज रूट K2 डिवाइडेड बाय K1. तो अगर हम यहाँ पे रूट वैल्यू को कैंसिल आउट कर दें, दिस वैल्यू विल बी root K1 divided by root K2. It will be the respective ratio of both the forces applied on the both the spring. From the given question, the ratio of stretching force F1 ratio F2 is equal to root K1 ratio root K2. Option C will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.